Today's topic is to find the difference between I am done and I have done. And the second one is I am gone versus I have gone. As the line tells you, I am done. I have done. I am done means मैं फिनिश कर चुका हूँ. आई एम फिनिश्ड. आई एम फिनिश्ड विद गिवन टास्क. आई एम फिनिश्ड विद माई आंसर. आई एम फिनिश्ड विद एनीथिंग. मतलब अब मैंने अपनी पूरी बात कह लिया है, पूरा काम कर लिया है. सभी का निचोड़ हो जाएगा आई एम डन. आई एम डन विद एनी गिवन टास्क. यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप किसी से टॉक कर रहे हो तब भी कह सकते हो आई एम डन. आई एम फेड अप ऑफ योर टॉक्स. अंडरस्टूड हो जाएगा कि आई एम फेड अप योर टॉक्स. नाउ आई डोंट वांट टू टॉक एनी मोर. तो अगर आप इतनी सारी लाइन की जगह एक वर्ड लाइन बोलना चाहते तो वो हो गया आई एम डन. आई एम डन विद यू. आई एम गो. तो इस तरह से जैसे कहते हैं ना कोई चीज़, तो वो हो गया आई एम डन. लेकिन अगर आपको आई हैव डन करना है तो ये एक प्रॉपर काम के लिए होता है, किसी वर्क के लिए होता है कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट. इस तरह से कुछ भी टास्क को का नेम स्पेसिफाई करेंगे आप, उसके साथ ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ये नॉर्मल बात है. ये आपकी कुछ कहते हैं ना कि अंडरस्टूड करने वाली बात है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है कि आई एम डन विद एनीथिंग. बट यहाँ पे होगा आई हैव डन सम specified work, some specified task. So this is the basic difference. I am done with writing the answer. I am done with you. ये with you, with writing the answer के अलावा भी बोल सकते हैं I am done. जैसे आंसर लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपने फिनिश कर लिया क्लास में, so you just simply say I am done. मतलब सिचुएशन चल रही है वहाँ पे आंसर लिखने की और आपने अपने आंसर फिनिश कर लिए हैं, तो आई एम डन करके आप शांति से उठ जाओगे. ठीक है. तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि आई एम डन जो एक स्टेटमेंट, एक फ्रेज़ है या एक सेंटेंस है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई एम डन इटसेल्फ टेलिंग यू द कंप्लीट मीनिंग. अब मैं आती हूँ आई हैव डन पे. आई हैव डन द टास्क. इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. आई हैव डन, मैंने क्या किया, मैंने टास्क किया. आई हैव डन द टास्क. कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए द टास्क बोलना ज़रूरी है, या जो भी ऑब्जेक्ट है वो बोलना ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव डन द आर्टिकल. यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया द आर्टिकल और सेंटेंस बोलने के लिए हो गया आई हैव डन द आर्टिकल. इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आई हैव डन द any washing, I have done cooking, I have done anything. तो आप इस तरह से वहाँ पे लिख सकते हैं अगर कोई भी एक्शन वर्ड्स के साथ ing लगा के. ठीक. इसी तरह I am gone, I have gone. यहाँ पे I am gone means मैं जा चुका हूँ. मतलब वही चीज़ है फिर से. I am gone, I am gone, I am gone. मतलब मैं जा चुका हूँ, हमेशा के लिए वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. और आई हैव गॉन, आप फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे कहाँ जा रहे हैं. आई हैव गॉन टू दिस, आई हैव गॉन टू दैट. सो आई हैव गॉन मैड, मैं पागल हो गया हूँ. आई हैव गॉन टू द मार्केट. तो ये जो चीज़ें स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज़रूरी है. आई हैव वाले में, ऊपर भी आई हैव वाले में ऑब्जेक्ट ज़रूरी है किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ज़रूरी है. और लेकिन आई एम और आई एम वाले में, आई एम डन एंड आई एम गॉन वाले में, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस इटसेल्फ, जो किसी चीज़ की अति को शो करता है. किसी चीज़ को बिल्कुल एंड फुल एंड फाइनल कोई बात कहनी हो तो उस तरह से कहते हैं. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल फॉर आई एम गॉन इज आई एम गॉन फॉर एवर. यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है. आई एम गॉन, चलो मैं चला. जैसे लोगों के बीच में बैठे बातें कर रहे हैं, अब उसको घर जाना है तो बच्चा कहेगा आई एम गॉन. मतलब प्रेजेंट है वाला है, लेकिन अब वो जा रहा है अपने कहीं भी. वो ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. सो आई एम गॉन. लेकिन आई हैव गॉन के साथ फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी. आई हैव गॉन के साथ होगा जैसे एक आई हैव गॉन मैड, मैं पागल हो रहा हूँ. आई हैव गॉन टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था.
मतलब इस तरह जा रहा हूँ या आया हूँ, वॉट एवर इट इज़, इस तरह से आई हैव गॉन को के साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और आई एम गॉन के साथ हमें ज़रूरी नहीं है। तो आई हैव गॉन मैट, आई हैव गॉन टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था उस टाइम। जैसे किसी को कोई बात बतानी हो कि भाई तुम ये कहाँ थे, तो आई हैव गॉन टू द मार्केट। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट वीडियो।